ब्यूटी पार्लर में रेगुलर कस्टमर कैसे बनाएं? आज मैं आपको 2 टेक्निक ऐसी बताऊंगा जिससे आपके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर रेगुलर भी आएंगे और कस्टमर ज्यादा भी आएंगे। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक वादा नहीं, दावा करता हूं। जो 2 टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपने अपने ब्यूटी पार्लर में ठीक से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और टेक्निक नंबर 2 बहुत ही बेजोड़ और बेमिसाल होने वाली है। और टेक्निक नंबर 2 में जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो अब तक किसी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इन 2 टेक्निक को समझने से पहले आपको कस्टमर के रेगुलर ना आने के 3 मेजर रीजन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कस्टमर के रेगुलर ना आने का रीजन पता नहीं होगा, तब तक जो 2 टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं वो भी काम नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हम कस्टमर के ना आने के 3 बड़े रीजंस को देखते हैं। ध्यान से समझना और सभी पॉइंट को नोट भी कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत कर देना। रीजन नंबर 1, सैलून बैड एक्सपीरियंस। अक्सर पार्लर ओनर सोचती हैं, काम मैंने बिल्कुल सही किया था, लेकिन कस्टमर सोचती है, ठीक से बात नहीं की, जल्दी जल्दी सर्विस कर दी, रिस्पेक्ट नहीं मिली, कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप या आपके स्टाफ से कोई गलती हो जाती है और आप या आपका स्टाफ कस्टमर से बहस करने पर लग जाते हैं। कभी भी किसी भी बात पर कस्टमर से बहस ना करें। ज्यादातर कस्टमर के दोबारा ब्यूटी पार्लर में ना आने का मेजर रीजन ब्यूटी पार्लर ओनर या स्टाफ का इरिटेटिंग नेचर ही होता है। अगर आपसे या आपके स्टाफ से कोई गलती हो भी जाती है तो एक सॉरी बोलकर आपको बहस को खत्म कर देना है, क्योंकि आपका बोला गया एक सॉरी कस्टमर को आपका ब्यूटी पार्लर दोबारा आने के लिए मजबूर कर देगा। इनमें से किसी में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो कस्टमर खत्म। रीजन नंबर 2, फॉलो अप एंड कस्टमर केयर। कस्टमर चली गई और उसके बाद नो कॉल, नो मैसेज, नो रिमाइंडर, नो रिलेशनशिप। कस्टमर मन में सोचती है, ब्यूटी पार्लर को फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो भी कस्टमर खत्म। रीजन नंबर 3, ट्रस्ट नॉट बिल्ड। बहुत पार्लर में यह होता है, जबरदस्ती ट्रीटमेंट पुश, बिना समझाए पैकेज बोल देना, हर बार बस पैसे की बात। कस्टमर डर जाती है। कस्टमर सोचती है हर बार कुछ ना कुछ बेच देगी। जब ट्रस्ट नहीं बनता तो कस्टमर वन टाइम बनती है, रेगुलर नहीं। आपको इन 3 रीजंस का ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको 2 टेक्निक बताता हूं जिनसे आपके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर रेगुलर भी आएंगे और नए कस्टमर भी आएंगे। टेक्निक नंबर 1, लकी ड्रॉ। अपने बोर्ड पे, अपने बैनर पे, अपने स्टैंड बैनर, अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर, अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर, अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने ब्रोशर पे एक लाइन लिखो कि आप साल में एक बार एक लकी ड्रॉ करेंगे। ब्यूटी पार्लर में साल में एक बार लकी ड्रॉ से क्या होने वाला है वो समझो। जो कस्टमर पूरे साल में सबसे ज्यादा सर्विस लेगा, उसे अपनी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दो। इस लकी ड्रॉ की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने विजिटिंग कार्ड, बोर्ड, बैनर, पंपलेट, हर जगह सिर्फ एक लाइन में लिखो कि यहाँ साल में सभी कस्टमर के लिए एक लकी ड्रॉ कराया जाता है। लकी ड्रॉ में 3 गिफ्ट रखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसने सबसे ज्यादा सर्विस ली हो उसे फर्स्ट गिफ्ट दो, जिसने उससे कम सर्विस ली है उसको सेकंड, और जिसने सबसे कम सर्विस ली है उसे थर्ड। इससे आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि जब आप हर कस्टमर को बताएंगे कि सबसे ज्यादा सर्विस लेने वाले को गिफ्ट मिलेगा तो कस्टमर में होड़ लगेगी कि ये गिफ्ट मुझे चाहिए। ये टेक्निक कस्टमर की सोच को पूरी तरीके से बदल देगी। कस्टमर अब ऐसे सोचना शुरू करेगी कि सर्विस तो मुझे लेनी ही है, और जगह से ना लेकर के मैं एक ही जगह से सर्विस लूं तो हो सकता है मुझे गिफ्ट भी मिल जाएगा। गिफ्ट आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, मिक्सी, डिनर सेट या घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज। याद रखिए, ये गिफ्ट उसी कस्टमर को जा रहा है जिसने आपको साल भर में सबसे ज्यादा कमाई करवाई है। तो गिफ्ट देना सही होगा या गलत होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक छोटी सी टेक्निक आपके इस साल इनकम को कई गुना बढ़ा देगी, और सिर्फ इसी साल की नहीं, ये टेक्निक आपके अगले साल की इनकम को भी कई गुना बढ़ा देगी। और साथ ही साथ मार्केट में आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, क्योंकि आपने औरों से हटकर कुछ काम किया है। अब मेरी बात सुनो, मैंने पिछली वीडियो एक बात बोली थी कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। टेक्निक नंबर 2 पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नवयुग ब्यूटी स्टूडियो ऐप इंस्टॉल करके अभी तक अपने ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि आपका ब्यूटी पार्लर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सभी स्टूडेंट के डिप्लोमा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और वो भी रजिस्टर्ड और इंटरनेशनल डिप्लोमा। और सभी डिप्लोमा इंटरनेट पे वेरीफाइड भी होंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप फ्रेम करके अपने ब्यूटी पार्लर में लगा सकते हैं। टेक्निक नंबर 2, ऑफर व्हील। अब ये ऑफर व्हील क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा।
ऑफर व्हील ऐसा होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और जो भी कस्टमर आपके पार्लर में आते हैं वो आएंगे और सबसे पहले व्हील घुमाएंगे। व्हील के अंदर 4-5 चीज आप लिख सकते हैं जिन पर सुई जाकर रुकेगी, जैसे 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 200 रुपीज कैशबैक। या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई ऑफर लिख सकते हैं और जिस पर भी सुई जाकर रुकेगी वो ऑफर आपको कस्टमर को देना है। इससे ये होगा कि कस्टमर आपके ब्यूटी पार्लर में ज्यादा से ज्यादा तो आएंगे ही, लेकिन रेगुलर भी आएंगे, क्योंकि उनको ये पता होगा कि हमें ब्यूटी पार्लर में जाकर व्हील को घुमाना है और जो ऑफर निकलेगा वो ऑफर हमें मिलेगा। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अभी तक किसी भी ब्यूटी पार्लर ने अप्लाई नहीं किया है, तो आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका ब्यूटी पार्लर की अलग पहचान मार्केट में बन जाएगी। कोई भी कस्टमर रेगुलर खुद नहीं बनता है, उसको रेगुलर बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खुद से रेगुलर नहीं बनता। उसकी रेगुलर बनाने के लिए एक रीजन, एक कारण, एक वजह देनी पड़ती है। इससे आपके पास रेगुलर कस्टमर तो आएंगे ही, साथ में नए कस्टमर भी आएंगे और इससे आप मार्केट में एक अलग रुतबा हासिल कर पाएंगे। आप ये दोनों टेक्निक अप्लाई करके अपने ब्यूटी पार्लर में देखो, 100% फर्क आपको खुद पता चलेगा। और दोनों टेक्निक में से आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज ही नवयुग ब्यूटी स्टूडियो ऐप इंस्टॉल करें और अपने ब्यूटी पार्लर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम का सलूशन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।